स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैंने आपको कार्य और ऊर्जा के बारे में बताया था। तो आज जब एक कार्य और ऊर्जा को स्टेट बोर्ड द्वारा हटा दिया गया है, तो आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए ये वीडियो डाला गया था। अब मैं आपको शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। शक्ति से बाद का जितना भी है वो आपके कोर्स के अंदर है जो है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ शक्ति, पावर। अब शक्ति को जानने के लिए कार्य और ऊर्जा का जानना जरूरी था, लेकिन इसका हटाया जाना, कार्य और ऊर्जा का हटाया जाना हमारे लिए नुकसानदायक ही है, क्योंकि जब तक हमें इनकी नॉलेज नहीं होगी तो हम शक्ति के बारे में कैसे जान सकते हैं भाई। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। कार्य करने, ये जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो वो कितने टाइम में पूरा करते हैं। जितनी कम टाइम के अंदर अधिक कार्य किया जाएगा, शक्ति उतनी ज़्यादा होगी। तो शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन समय। शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं, पावर है इसके अंदर तो है ही। तो P इक्वल टू W अपॉन T। तो इसमें जो शक्ति का जो मात्रक होता है, अगर हम यहाँ से इसमें ज्ञात करें इसका, P यदि W इक्वल टू 1 जूल और T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो P इक्वल टू 1 वाट। तो यहाँ से 1 वाट की डेफिनेशन निकालते हैं। यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाए तो शक्ति 1 वाट होती है। तो हम इसके यहाँ से मात्रक देखें। मात्रक इसका जूल पर सेकंड, यानी कि G-1, और इसी को हम वाट कहते हैं, वाट, WATT वाट। तो इसमें रिलेशन होता है कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो यहाँ से वही मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ से निकाल के बताई है कि यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाए तो शक्ति 1 वाट होती है जो इसमें। तो ये तो इसके ये अपने मात्रक हैं। साथ में इसके और भी मात्रक होते हैं जो ये। एक मात्रक होता है इसका अश्व शक्ति, इसको हम HP कहते हैं, हॉर्स पावर। आजकल भी सामान्यतः, क्योंकि ये मात्रक हॉर्स पावर बहुत पुराना मात्रक है, ब्रिटिश प्रणाली का मात्रक है जो ये। तो आज भी मशीनों की जो शक्ति होती है वो हॉर्स पावर में ही नापी जाती है। आपने देखा होगा भाई फलाना इंजन कितने हॉर्स पावर का है, भाई इतने 10 हॉर्स पावर का है, 20 हॉर्स पावर का है, 50 हॉर्स पावर का है। तो ये इंजनों की जो शक्ति होती है, मशीनों की जो शक्ति होती है, उसको हम हॉर्स पावर में ही डिनोट करते हैं जो ये। और इसमें रिलेशन होता है आपका
1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। इसके अलावा इसके और बड़े मात्रक होते हैं, इसके जो ये बड़े मात्रक, बड़े मात्रक जैसे किलोवाट, 1 किलोवाट, इसको हम KW कहते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। मेगावाट, MW, इसका मतलब होता है 10 की पावर 6 वाट। गीगावाट भी होता है, जो 1 गीगावाट, टेन की पावर 9 वाट। तो इस तरीके से जो शक्ति के बड़े मात्रा को, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो उनको हम किलोवाट के अंदर मेज़र करते हैं उनके अंदर। तो कार्य करने की जो शक्ति है, कार्य करने की जो दर होती है, इसी को हम शक्ति कहते हैं। इस फॉर्मूले के W जो किया गया कार्य है, ये एक ऊर्जा के रूप में भी होता है। इसमें तो ये किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शक्ति P इक्वल टू W/T, और P इक्वल टू, हम ये जानते हैं, किया गया कार्य W इक्वल टू F डॉट X, और X/T F डॉट V, ये इक्वल टू P, जहाँ V इक्वल टू X/T वेग, वेग। तो इसको इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अगर आपको कार्य यहाँ पर इससे ऊर्जा दे रखी, गतिज ऊर्जा दे रखी, तो उसका मान यहाँ पर रखा जा सकता है, टाइम का मान इसमें रखा जा सकता है। तो इस तरीके से जो कार्य है उसकी करने की दर ही इसमें शक्ति कहलाती है। तो ये है शक्ति के बारे में। एक इसमें आपका टॉपिक और है जिसमें संपीड़ित कमाने की स्थितिज ऊर्जा के बारे में है। कमाने की स्थितिज ऊर्जा, ये आपके कोर्स में है स्टेट बोर्ड के अनुसार। संपीड़ित कमानी, कमानी का मतलब होता है स्प्रिंग। जब हम स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं या उसको लंबाई में बढ़ाते हैं, यानी उसका प्रसार करते हैं, तो दोनों ही स्थिति के अंदर हमें स्प्रिंग के अंदर उत्पन्न प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो हमारे हाथों पर भी एक बल कार्य करता है जो उसको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। जब हम खींचते हैं तब भी हमारे हाथों पर एक बल कार्य करता है, जो स्प्रिंग जो अंदर की तरफ हमें अनुभव होता है। तो स्प्रिंग के खींचने अथवा उसके संपीड़ित करने पर स्प्रिंग में जो बल पैदा होता है उसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो जब कभी हम उसको खींचेंगे अथवा उसको दबाएंगे तो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। कमानी या स्प्रिंग को संपीड़ित करने या
प्रसारित करने पर स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब मान लीजिए कि आपके पास आपने एक स्प्रिंग ले ली, ये दीवार है जिससे कि आपने एक स्प्रिंग को इस तरीके से, ये यहाँ पर क्षैतिज है इसका और ये इसमें स्प्रिंग है। तो इसमें क्या है कि ये सामान्य अवस्था के अंदर है, जो ये सामान्य अवस्था, ये इसमें स्प्रिंग है, ये दीवार है इसमें। तो स्प्रिंग का एक सिरा दीवार से बंधा हुआ है, दूसरा सिरा इसका फ्री है। अब इस समय इसमें कोई बल इस पर नहीं लगाया जा रहा है। अब मान लो कि हम इस स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं, संपीड़ित करेंगे तो क्या होगी, ये जो इसमें फेरे हैं वो एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो इसमें क्या था, पहले ये इस स्थिति में थी, यहाँ पर पहले ये यहाँ पर थी। अब आपने इसको यहाँ तक संपीड़ित कर दिया, यानी इस पर इतना बल लगाया, बल F लगाया, और अब इसमें जो संपीड़न पैदा हुआ इसमें ये x के बराबर है, ये संपीड़न x है। तो ये इसी प्रकार जब हम स्प्रिंग को प्रसारित करते हैं तो भी इस पर हम जो बल होता है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो ये तो अपने द्वारा लगाया गया बल है, इतना ही बल इस स्प्रिंग के अंदर भी होता है, जो इसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल संपीड़न के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती माइनस एक्स, माइनस चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो भी इसमें संपीड़न पैदा हो रहा है वो लगाए गए बल के विरुद्ध हो रहा है। तो संपीड़न इसमें ऐसे पैदा हो रहा है, इसमें जो प्रत्यानयन बल है वो इस तरीके से है इसमें। तो ये हम कहें इसमें ये प्रत्यानयन बल, ये प्रत्यानयन बल है जो इधर की तरफ काम करेगा। तो ये तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ K इक्वल टू नियतांक, जिसे बल नियतांक कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो है आपका न्यूटन पर मीटर। अब इसमें हम इसको एक ग्राफ द्वारा दर्शाएं, जो
यहाँ पर इसमें लें आरोपित बल, बल F, और यहाँ पर लें संपीड़न। ये इसका 0 है। तो हम इसको, अब इसके बाद अगर हम इसमें बल का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि ये रेखा स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, तो यहाँ पर इसकी प्रत्यास्थता की सीमा आ जाती है। तो भाई इसके अंदर तो ये है प्रत्यास्थता की सीमा। तो ये जो इस कंडीशन होती है वो प्रत्यास्थता की सीमा में होती है। तो ये अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ से आपने इसमें इतना संपीड़न पैदा किया, ये इसमें यहाँ पर बल का मान है, ये F, और ये इसमें जो पैदा हुआ है, जो इसको हम पॉइंट A डाल लेते हैं और इसको हम यहाँ पर B डाल लेते हैं, और ये इसमें संपीड़न है वो इसमें x के बराबर है। तो क्या है कि ये एक समकोण त्रिभुज है पूरा, ये यहाँ पर। तो इसमें क्या करें, ये पूरा समकोण त्रिभुज है OAB, बी पॉइंट ये है इसका B। तो उस पूरी का क्षेत्रफल डालना जो ये, अब प्रत्यास्थता की सीमा जब टूट जाती है तो फिर ये नियम फॉलो नहीं होता है इसके अंदर। इसको हम हुक का नियम भी कहते हैं इसको। तो ये स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पर बल है और ये इसका विस्थापन है, तो बल इंटू विस्थापन करेंगे तो कार्य आ जाएगा, और यही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी जो। तो ये इक्वल टू 1/2 इंटू आपका OB इंटू AB, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार का मान इसमें x के बराबर है, और AB इसमें F के बराबर है। तो ये इक्वल टू 1/2 x इंटू इसके स्थान पर के सब यहाँ पर परिमाण लिखेंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा आपका 1/2 के x²। ये इक्वल टू इसकी स्थितिज ऊर्जा। F इक्वल टू kx। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी इससे जो ऊर्जा होगी वो इस तरीके से होगी, ये यहाँ पर इससे ऊर्जा ले लें, और ये यहाँ पर x ले लें, ये 0, ये x इधर की तरफ, क्योंकि संपीड़न इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है, और ये यहाँ पर नेगेटिव। तो इसी स्थिति में जो वक्र जो होता है वो इस तरीके का होता है, परवलयाकार। तो इसमें विस्थापन, इसमें संपीड़न पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे ऊर्जा का मान हमेशा इसमें पॉजिटिव होता है। तो स्प्रिंग की इससे ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपने देखा कि अगर हम किसी कमानी को संपीड़ित करते हैं तो इससे ऊर्जा का मान जो होता है वो बल नेतांक और उसके विस्थापन के वर्ग के समानुपाती होता है। और वैसे भी आप इसमें देख सकते हैं यहाँ x², अगर इस x का मान लो नेगेटिव होता है तो वर्ग होने के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे ऊर्जा जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो भाई अतः
संपीड़ित स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है। तो ये है संपीड़ित कमाने की स्थिर ऊर्जा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।